गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा ये डिटरमाइन करेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं -q एट ए एंड +q एट बी, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2a। इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है और ये किसके इक्वल है, 2a के इक्वल। हैविंग डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a। और डाइपोल मोमेंट कितना है, q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो मेरे पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकता है डाइपोल मोमेंट का। फिगर 1b.23 के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं। लेट दिस डाइपोल बी हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो मान लो ये जो डाइपोल है इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसे ई वेक्टर से हम डिनोट करेंगे। और ये जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी इज क्यू ई वेक्टर। तो जो चार्ज प्लस क्यू है वो बी पे रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। फोर्स की ये वैल्यू क्यू ई कहाँ से आई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था एफ अपॉन में क्यू। तो एफ क्या बनेगा, क्यू इंटू ई वेक्टर। तो ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा क्यू ई वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। वो कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और ये है पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी किस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगा। तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग ई वेक्टर। और आगे देखिए, फोर्स ऑन चार्ज -q एट ए इज क्यू ई वेक्टर। तो ए पे जो नेगेटिव क्यू चार्ज रखा है उस पे भी फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई वेक्टर। क्योंकि क्यू और क्यू दोनों जो प्लस और माइनस है इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना। सो इन डायरेक्शन अपोजिट टू ई वेक्टर। लेकिन इस नेगेटिव क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ई के, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा। Since E vector is uniform, therefore net force on the dipole is QE minus QE is equal to 0। तो दोनों फोर्स कितने थे, QE, और दोनों का अगर नेट निकाले तो सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाएगा। However, as the forces are equal, unlike and parallel, लेकिन जैसा कि ये फोर्सेस इक्वल हैं, अनलाइक हैं, अनलाइक का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड पैरेलल, और एक दूसरे के पैरेलल भी है, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, देयरफॉर दे फॉर्म ए कपल। तो ये दोनों फोर्स कपल बनाएंगे, विच रोटेट्स द डाइपोल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ये नीचे की तरफ है, और F इज इक्वल टू क्यू ई, ये ऊपर की तरफ है। तो ये जो डायरेक्शन बनेगी इसकी रोटेशन की, ये क्लॉक के अपोजिट साइड है, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे, एज शोन इन फिगर 1b.23। thus the couple tends to align the dipole axis along the direction of field E vector। तो इस वजह से ये जो कपल है ये डायपोल को अलाइन करने की कोशिश करेगा, मतलब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल लेके आने की कोशिश करेगा। आगे देखिए, ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। तो आप इस फिगर में ए सी परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर ड्रॉ करें। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, इज इक्वल टू आर्म ऑफ कपल इज इक्वल टू ए सी। ये ए सी के इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस, एज टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द कपल। टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ द कपल। तो टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये है टो का सिंबल, इसे टॉर्क कहते हैं। मोमेंट ऑफ कपल होता है फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। तो फोर्स है F इंटू आर्म ऑफ कपल है AC।
अगर इस ट्रायंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के AC की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी, AB साइन थीटा। तो ये आप खुद से चेक कर सकते हो, इस ट्रायंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्री लगाइए AC निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से AC की वैल्यू आएगी AB साइन थीटा इज इक्वल टू F इंटू 2A साइन थीटा। तो AB की वैल्यू कितनी है, 2A इज इक्वल टू QE 2A साइन थीटा। तो ये QE कहाँ से आया, तो F की वैल्यू जो होती है वो होती है QE, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो F आ जाएगा Q इंटू E। यहाँ से हम Q इंटू 2A को सेपरेट कर लेते हैं, ये है डाइपोल मोमेंट जिसको P से हम डिनोट करेंगे। तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू Q इंटू 2A E साइन थीटा। Q इंटू 2A इज इक्वल टू P, देयरफॉर टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। P भी एक वेक्टर है और E भी एक वेक्टर है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं तो देखिए नेक्स्ट लाइन में, इन वेक्टर फॉर्म वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 41 से हमने डिनोट किया है। द डायरेक्शन ऑफ टो इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करते हैं, एंड इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर एंड E वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएं, उंगलियों को कर्व बना के अगर हम थंब को ऊपर की तरफ करते हैं राइट हैंड के, तो थंब जो है इस टॉर्क की डायरेक्शन को शो करेगा। तो P क्रॉस E ये टॉर्क की डायरेक्शन को शो करेगा। तो जब हम राइट हैंड थंब रूल लगा के P क्रॉस E करते हैं तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड, और ये बाहर की तरफ शो करेगा। आगे है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर देखिए, एज स्टेटेड ऑलरेडी दिस टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि ये जो टॉर्क है ये इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है, मतलब उसके पैरेलल लेके आने की कोशिश करती है। व्हेन P वेक्टर इज अलोंग E वेक्टर, अगर डायपोल मोमेंट जो P वेक्टर है ये E वेक्टर के अलोंग हो जाएगा तो क्या होगा, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टो इज इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो डायपोल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। However, when dipole is held at a direction opposite to E vector, अगर डायपोल को हम अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं E वेक्टर के, the torque would turn the dipole through 180 डिग्री। तो ये टॉर्क क्या करेगी, इसको 180 डिग्री से रोटेट करेगी। As such the dipole will be an unstable equilibrium, तो यहाँ पे डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। The torque will be maximum when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्सिमम होगी जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। मैक्स वैल्यू ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू पी ई। तो जब 90 होता है, क्योंकि 90 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम है जो कि 1 है, तो टॉर्क मैक्सिमम होगी 90 डिग्री पे जब P और E के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ऑब्वियसली यूनिट्स ऑफ टो आर न्यूटन मीटर, तो टो के जो यूनिट्स होंगे वो न्यूटन मीटर, एंड इट्स डिमेंशनल फार्मूला इज m1l2t-2। तो ये इसका डिमेंशनल फार्मूला है। तो ये टॉपिक आप बच्चों ने अच्छे से पढ़ना है और इसको लिख के देखना है, मेमोराइज भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।